May I come in, sir? Come in. बोलो कातरे। सर, आपका शक बिल्कुल सही निकला। दीपक का बाप मरा नहीं बल्कि जिंदा है और पिछले 14 साल से सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है। और कुछ? हीरालाल त्रिकाल की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उसका पार्टनर था और एक इंस्पेक्टर के कत्ल के सिलसिले में उसे उम्र कैद की सजा हो गई थी। तब तो इस हीरालाल से हमें फौरन मिलना चाहिए। सर, आप और यहाँ? क्यों? मेरा यहाँ आना मना है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं। आप फोन कर देते, मैं खुद हाजिर हो जाता। तिवारी, चमचागिरी बंद करो और कुछ काम करो। आज इस देश को चमचों की नहीं तमंचों की जरूरत है, समझे? जी, समझ गया। कैदी नंबर 214 को बुलाओ। सर, वो तो कल रिहा हो गया। कल? लेकिन उसकी सजा तो 27 तारीख को खत्म होने वाली थी। सर, वो तो। जबान क्यों लड़खड़ा रही है तिवारी? कहीं जेब ज्यादा तो नहीं भर ली तुमने? सर, मैंने कुछ नहीं किया। हमारे मिनिस्टर साहब का फोन आया था कि उसे रिहा कर दिया जाए। कल क्या गांधी जयंती थी? जी। गांधी के इस देश में कैसे कैसे हरामी पैदा हो गए हैं। आइए प्रताप सिंह जी, आइए। क्या मैं जान सकता हूं कि हीरालाल नाम के कैदी को आपने वक्त से पहले क्यों रिहा करवाया? उसका चाल चलन बहुत अच्छा था। ये ख्याल आपको उसके 14 साल सजा काटने के बाद आया, जबकि उसकी रिहाई में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। इस मेहरबानी की वजह जान सकता हूं मैं? हम मिनिस्टर लोग ऐसा छोटा मोटा काम तो यूं ही करते रहते हैं। काम जरूर छोटा है मिनिस्टर डीपी सिंह, लेकिन खेल बहुत बड़ा है, जो शुरू होता है दीपक सिंह की किडनैपिंग से और फिर उसकी अगली कड़ी मिलती है विजय श्रीवास्तव का जेल से भागना, त्रिकाल का गोडाउन जलाया जाना, गोगा की मौत और फिर यशवंत देशमुख का वो बयान जो उसने तमाम जनता के सामने दिया था। इसके बीच में मैं कहां से आ गया? अगर बीच में आए तो ऐसा पीसूंगा कि दोबारा तुम्हारी औलाद भी पॉलिटिक्स में कदम नहीं रखेगी। गुड डे। ससुर जी, मुझे बचा लीजिए वरना आपकी बेटी विधवा हो जाएगी। क्या हुआ दामाद जी, बताइए तो। पजामे का नाड़ा टूट गया है, इज्जत उतरने वाली है अब। कोई बात नहीं, आज से पतलून पहनना शुरू कर दो। वो पतलून भी उतार देगा। उसका नाम आईजी प्रताप सिंह है। ये अजीब मुल्क है दामाद जी, यहाँ माए बुजदिल बेटों का नाम भी बहादुर रखती हैं, तो तुम प्रताप के नाम से क्यों डरते हो? तो फिर जल्दी से पेपर हासिल कीजिए ना। तुम फिक्र मत करो, हीरालाल के आते ही उसको और उसके बेटे को हमेशा के लिए सुला दूंगा। क्यों, आप लोरी गाएंगे क्या? क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि जो आदमी ने 15 साल तक जबान नहीं खोली वो अब क्या खोलेगा? लो, आ गए हीरालाल जी। आओ आओ हीरालाल। अरे भाई, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई जेल में? उसकी तकलीफ को छोड़िए, अपनी तकलीफ के बारे में सोचिए ना। एक तकलीफ थी त्रिकाल कि तुझ जैसे देशद्रोही की गर्दन मेरे हाथों से बहुत दूर थी। गधे हो तुम जो मुझे देशद्रोही कह रहे हो। अरे मुझसे बड़ा देशभक्त तो तुम्हें पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। सरकार इनको दिल्ली बुलाकर बहुत जल्द इनाम भी देने वाली है। दिल्ली में तिहाड़ जेल भी है जहां एक ही झटके में आदमी की जबान उसके हलक से बाहर निकल आती है। हमारी जबान बाहर निकाल देंगे। डायलॉग बोलने का शौक है तो छोटे मोटे कलाकारों के सामने बोला करो, अपने बाप के सामने नहीं। कागजात कहाँ हैं? मेरा बेटा कहाँ है? तुम कागजात मेरे हवाले कर दो, तुम्हारा बेटा घर पहुंच जाएगा। पहले मेरा बेटा। इसमें तो कुछ भी नहीं है। पेपर्स कहाँ हैं? पहले मेरा बेटा मुझे दे दो त्रिकाल, उसके बाद पेपर दूंगा। लटका दो इस हरामजादे को। ले जाओ।
बांध दो बाप को बेटे के साथ, लटका दो। जीते जी तो न मिल सके, कम से कम मरने से पहले तो जी भर के देख ले। पिताजी, डाल दो इनके जिस्म पे बारूद। हीरालाल, बारूद के बाद हम तुम दोनों के जिस्म में आग नहीं लगाएंगे, बल्कि उससे भी खतरनाक सजा देंगे। हीरालाल, मैं एक कप कॉफी 7 मिनट में पीता हूं और इतनी ही देर में मेरे कुत्ते 70 किलो गोश्त खा जाते हैं। अगर मेरी कॉफी खत्म करने तक तुमने उन कागजात का पता नहीं बताया तो मेरे कुत्ते तुम्हारी जिस्म पर लगी हुई बारूद को सूंघते ही तुम्हें फाड़ कर खा जाएंगे। फैसला कर लेना, जिंदगी चाहिए या मौत। दीपक, मेरे बेटे। पिताजी, ये आपने क्या कर दिया? मेरी जान बचाने के लिए फिर से आपने अपनी जान को खतरे में डाल दिया। और कोई रास्ता भी तो नहीं था मेरे बेटे। मैं जानता था कि त्रिकाल दोगलापन जरूर करेगा, इसलिए मैं पेपर्स नहीं बल्कि ये लाया हूं, देख। बस एक बार ये रस्सी खुल जाए, उसके बाद यहां से बाहर कैसे जाना है मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। शाबाश बेटी, चलो चलो, शाबाश शाबाश बेटा। पिताजी, ऊपर आइए। चलिए पिताजी। पिताजी, कोई बात नहीं बेटे, हमें शहर जल्दी पहुंचना है, चलो। पिताजी, पिताजी, पिताजी चलिए, पिताजी उठिए। नहीं बेटे, अब
मैं तेरे साथ नहीं चल पाऊंगा। नहीं, आपको चलना होगा, आपको चलना ही होगा। क्यों जिद कर रहा है? कह दिया ना, जा यहाँ से। क्यों मेरे साथ तू अपनी जान भी गंवा देना चाहता है? चला जा, मुझे छोड़ के जा। आपको मौत के मुंह में छोड़कर चला जाऊं? क्या कहूंगा मां से कि मैंने अपने हाथों से तेरे माथे का सिंदूर पहुंच दिया? नहीं पिताजी, जान जाती है तो जाए, मगर मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। चलिए चलिए पिताजी, उठिए। पिताजी,